थैंक यू मास्टर्स। हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, जिसको हम सीतायन के नाम से भी जानते हैं। और इस बुक के ऑथर हैं डेना मेरिन। इन्होंने क्रिया योग की साधना की है और ये योगानंद परमहंस जी की शिष्या हैं। और इस बुक में इन्होंने इन्हें जो मेडिटेशन करते हुए अपने कुछ पूर्व जन्म लिखे, जो माता सीता और श्री राम से रिलेटेड थे, और उसके बारे में जो जो विजन्स इनको दिखे वो सब इन्होंने एक बुक के फॉर्म में हमारे सामने रखा है, जिससे हम भी माता सीता से और श्री राम से कनेक्ट हो सके, उनकी एनर्जी को फील कर सके। तो अभी तक जो हमने देखा वो अभी तक जो था वो कि श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए उन्होंने वो चले गए हैं, महल से बाहर निकल गए हैं, और माँ ने उनके साथ जो आए थे लोग, उर्मिला भी महल में ही रुक जाती है अयोध्या में, और लेकिन वो बहुत डीप मेडिटेशन में चली जाती है, सो दैट वो अपनी पूरी एनर्जी लक्ष्मण को दे सके उनके काम करने के लिए वन में। और बाकी के जो लोग हैं जैसे सोमा, उषा, रोहना, ये सब जो माता के साथ मिथिला से आए थे उनकी मदद करने के लिए अयोध्या में, तो उन सबको मीनाक्षी जो है, वो हमारी जो ऑथर है इस बुक की, दीना मेरियम, वो उस जन्म में मीनाक्षी का वो शरीर उन्होंने लिया था। तो मीनाक्षी हमें ये कहानी बता रही है। तो मीनाक्षी कह रही है कि अभी महल जो है, ऑब्वियसली उनको बहुत दुख हो रहा है क्योंकि माता वहां पे नहीं है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ हो जाएगा, तो सबके लिए बहुत शॉकिंग था ये सब कुछ। आगे हम अपनी स्टोरी में बढ़ते हैं। वो कहती हैं कि हम सबको थोड़ा सा टाइम लग रहा था, जो नई रियलिटी है, जो नया अभी जो सीन है यहाँ पे, जो अभी सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन सोमा जो है वो थोड़ा सा माता से ज्यादा कनेक्टेड थी हमेशा से। तो वो उन सबको ऐसे बताती हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबको उन्होंने अलग अलग टास्क दे के रखे हैं। जैसे जो पवित्र अग्नि माँ ने जला के उन चारों को दिया था, बोला था कि आपको इसका ध्यान रखना है, इसकी यहाँ पे सुबह शाम आपको मंत्र उच्चार करके इसको एनर्जी देते रहना है। तो वो सब कुछ, फिर माता के गहने, कपड़े, सब कुछ निकाल के रखना है, उनका रूम साफ करना है, फूल सजाने हैं, जैसे वो पूजा करती थी वैसे ही को पूजा करनी है। तो सब कुछ ये मैनेज मेनली सोमा कर रही थी, और ये नई नई ड्यूटीज इन लोगों को सोमा देती जा रही थी। और साथ ही सोमा को, जैसे माँ ने कहा था कौशल्या माँ का ध्यान रखने के लिए, और मीनाक्षी कह रही है कि मुझे कैकेयी माँ का ध्यान रखने के लिए, लेकिन मैं वो कह रही है कि मैं मना नहीं कर पाई। फिर भी, जबकि मैं जानती थी कि ये सब जो हो रहा है उसके पीछे कैकेयी माँ ही जिम्मेदार है, पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगा उनकी तरफ दया की भाव से देखने के लिए। उसके बाद जो सेवक थे जिन्होंने महारानी का ऐसे ब्रेन वॉश किया था, उनको तो अ, हटा दिया गया और महल से दूर कर दिया गया, और बाकी जो सर्वेंट्स है वो डर के मारे कैकेयी माँ के पास जाना ही नहीं चाहते थे। फिर महाराजा जो है उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई, तो बाकी की दो महारानियां, सुमित्रा माँ और कौशल्या माँ जो है वो उनकी सेवा में लगे रहे। तो कैकेयी माँ की तरफ ध्यान देने का किसी को सूझा ही नहीं, और ये मेरी जिम्मेदारी आ गई थी, मेरी जिम्मेदारी में आ गया था। तो जितना मुझसे हो सकता था उतना मैं कर रही थी, ऐसे मीनाक्षी बोल रही है। जैसे माँ ने मुझे बोला था, उनका रूम हमेशा लॉक रहता था, पर वो बाहर मीनाक्षी सुबह शाम खाना रख के जाती थी, वो खाना खाती भी नहीं थी, और वापस ले जाती थी, फिर शाम को खाना रख के जाती थी। तो एक दिन मीनाक्षी ने देखा कि थोड़ा सा ट्रे को जो है टच किया हुआ है, और दरवाजा थोड़ा खुला है। तो मीनाक्षी थोड़ा अंदर चली गई और देखा कि रूम की तो हालत बहुत बहुत डार्क, अंधेरा है वहां पे, रूम की हालत भी बहुत खराब है।
तो पहली बार मीनाक्षी कह रही है, मुझे थोड़ी-सी दया आई उन पे, लेकिन फिर भी मैंने अपना दूरी बनाए रखी उनसे। और जैसे सोमा ने समझाया था हमें कि यहाँ पे जो सेवक है वो नीचे देखकर बात करते हैं रॉयल फैमिली के मेंबर्स से, तो मैं वैसे ही नीचे देख के बात कर रही थी। और वो महारानी जो है वो मीनाक्षी को पूछती है, अच्छा तो तुम हो जो मेरे लिए रोज खाना लेके आ रही हो, तो कौन हो तुम? तो यहाँ पे नहीं हो क्या? तो मीनाक्षी सोचती है क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर थोड़ी देर के बाद कई कई माँ उसको पहचानती है और बोलती है, अच्छा तुम वही हो ना जो मिथिला से सीता के साथ आई हो, तो तुम मेरा इतना ध्यान क्यों रख रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी रानी मेरी वजह से अ, उसको यहाँ से जाना पड़ा? तो मीनाक्षी कहती है कि एक्चुअली मुझे राजकुमारी सीता ने ही आदेश दिया था कि मैं आपका ध्यान रखूं। फिर वो कैकई माँ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि चलो मुझे छोड़ो, अकेले अभी जाओ यहाँ से। फिर भी मीनाक्षी उनको बोलती है, अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ, पर वो मना कर देती है। उसके बाद मीनाक्षी बहुत डर जाती है, क्योंकि कैकई माँ एक तरह से बहुत लाउड वॉइस में उसको जाने के लिए बोलती है, तो वो बहुत डर जाती है। और फिर वो भागते हुए उस अग्नि के पास, पवित्र अग्नि के पास जाती है जो माँ ने उन लोगों के लिए रखी थी। और वहां पे वो जाके थोड़ा रोने लग जाती है और बोलती है कि माँ को ऐसे बोलती है कि मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। फिर वहां पे सोमा आ जाती है और सोमा उसके आंसू पहुंचने लगती है और बोलती है कि ठीक है, अभी माता ने हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो कोई भी सर्वेंट वहां पे जाना नहीं चाहता, कोई भी उनके पास जाना नहीं चाहता। अगर किसी ने उनकी देखभाल नहीं की तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। तो अगर तुम्हें मीनाक्षी नहीं सही लग रहा तो मैं कर दूंगी। तो मीनाक्षी कहती है, नहीं नहीं, माँ ने मुझे बोला है तो मैं ही करूंगी। भले वो थोड़ी सी अजीब सी लग रही हूँ, लेकिन मुझे ही उनकी सेवा करनी है। फिर सुमा कहती है कि हाँ, उनका बहुत बुरी तरह से उनको बहुत धक्का लगा है, हम ब्लेम नहीं कर सकते उनको, लेकिन यही तो माता हमें समझा समझा रही थी, यही तो माता हमें समझा, मतलब मीनाक्षी जो है वो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो कांप रही थी डर से। पर और डर गई थी बहुत ज्यादा। तो उसके बाद इसीलिए सोमा उसको बोल रही थी कि कोई बात नहीं, अ, तुम अगर नहीं कर सकते तो मैं करती हूँ। पर मीनाक्षी ने मना कर दिया। मीनाक्षी कहती है कि इतना डर तो मुझे उस दिन भी नहीं लगा था जब मैं नदी में डूबने वाली थी, क्योंकि उस दिन भी मैंने सरेंडर कर दिया था नदी को। लेकिन ये जो फीलिंग अभी मुझे हुई, इतना अंधेरा और इतनी जिस तरह से महारानी कैकेयी ने बात की मुझसे, मुझे बहुत ऐसी फीलिंग मैंने कभी महसूस पहले कभी नहीं महसूस की। तो सोमा कहती है कि हाँ, ये पूरे महल में एक तरह से अंधेरा छा गया है और हमें कोशिश करनी है कि हम उसको रेजिस्ट करें, उससे उसको ना फैलने दें। जब लास्ट जब माता जा रही थी महल छोड़ के, तो जाते जाते सब लोग जब वापस आ गए थे तो सोमा थोड़ी देर रुकी थी। और सोमा को माँ ने कुछ बोला था जो अभी सोमा मीनाक्षी को बोल रही है। कि माँ ने बोला था सोमा को कि ये जो मानव शरीर है, इसे डर और ये सारी फीलिंग्स जो है, डार्कनेस वाली, ये सब समझ में आती है। पर मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर हिम्मत है, और मैं इस इन सारे प्रॉब्लम्स से, चैलेंजेस से उनको फेस कर सकती हूँ और उनसे बाहर आ सकती हूँ। क्योंकि मुझे जो ज्ञान मिला है पिताजी से और जितने ऋषियों के साथ वो रही या अलग अलग आश्रमों में जाके, तो अ, उसकी उसकी उस ज्ञान की वजह से मैं सारे चैलेंजेस से बाहर आ सकती हूँ। तो सोमा कहती है मीनाक्षी को कि हमें भी जनक बाबा का आशीर्वाद मिला है, तो हम भी सेफ हैं और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
मीनाक्षी उसके बाद कहती है ठीक है, मैं वैसे उसी तरह सुबह शाम खाना ले जाती रही, बाहर रखती रही। बहुत सारे दिन चले गए। फिर एक दिन महारानी कह के ने उसको बोला कि आप भी तो रूम की सफाई कर सकती हो। फिर उसके बाद उन्होंने और हेल्प करने के लिए ऑफर किया महारानी को, तो वो तैयार हो गई। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद एक नई सेविका आई महल में, जिसको महारानी कैकेयी की देखभाल करने के लिए वो रखा गया। और फिर सोमा ने मीनाक्षी को बोला कि ठीक है, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो मीनाक्षी को लगा कि शायद उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, पर सोमा कहती है कि नहीं, माता हमेशा हमें वही काम दे के जाती हैं जो हम मैनेज कर सकते हैं। ये नए सर्वेंट का आना, ये भी माता का ही अरेंजमेंट है, जिससे कि वो अ, उनको सब समझ में आता है कि कौन क्या सोच रहा है और किसको क्या महसूस हो रहा है। तो मीनाक्षी कहती है कि लेकिन वो तो हमसे इतनी दूर है। तो अम, सोमा कहती है कि मैंने आपको कितनी बार बोला है कि उनको सब समझ में आता है, वो अवेयरनेस में है पूरी तरह से। तो जो भी जहाँ भी जो भी होता है उनको सब दिखता है और सब समझ में आता है। फिर कुछ दिनों के बाद महाराजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। भरत जो है वो अपने भाई श्री राम और अ, अपनी श्री राम को लाने के लिए जंगल में जाते हैं अपनी माँ कैकेयी के साथ। और उनको जाके इन्फॉर्म करना होता है श्री राम, लक्ष्मण और सीता को। और वो सोच रहे थे कि हम जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनको वापस लेके आएंगे। और सबने ऐसा सोचा था कि शायद ये तीनों वापस आ जाएंगे। लेकिन मीनाक्षी कह रही है मुझे भी ऐसे ही लगता है कि आ जाएंगे, पर क्योंकि अभी महारानी कैकेयी को अपने जो भी उन्होंने किया उस पर बहुत पछतावा है और उनको वो वापस लाना चाहती हैं। लेकिन सोमा कहती है मीनाक्षी को कि नहीं, अभी तो उनका काम जो है वो सिर्फ शुरू हुआ है। तो भरत, वो तीनों, मुझे नहीं लगता कि वो तीनों वापस आएंगे। पर और वैसे ही हुआ। पर जब भरत वापस आए महल में, तो अम, सब सब दुखी थे क्योंकि वो अकेले ही आए, वो उन तीनों को लाए नहीं। पर सोमा के चेहरे पर एक अलग ही तरह की शांति थी। तो मीनाक्षी कहती है कि तुम्हें दुख नहीं हो रहा कि वो आए नहीं? पर सोमा कहती है कि आपको याद है माता ने क्या बोला था कि श्री राम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि उनकी जो प्रेजेंस है वो अयोध्या में आ सके, और वो इस राज्य को, जो फोर्सेस हैं जो उनके एब्सेंस में यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, इस राज्य को उससे बचाने के लिए वो कुछ ऐसा करेंगे। और देखो, उन्होंने अपनी पादुका भरत के साथ भेजी। तो उनकी पादुका भी जो अयोध्या है उसकी उसके राज्य पर, मतलब उसके किंगडम की सीट पर, राजा की सीट आसन पर उनकी पादुका रखकर अभी ये राज्य ऐसे चलेगा। तो उनकी प्रेजेंस यहाँ पे हमेशा रहेगी। वो एनर्जी, वो ब्लेसिंग जो है वो अयोध्या को अभी मिल गई है। फिर सुमा कहती है कि वो पूरी तरह से उस एनर्जी को फील नहीं कर पा रही थी मीनाक्षी, लेकिन सुमा को सब कुछ फील हो रहा था। और फिर मीनाक्षी कहती है कि मुझे तो बहुत माता की बहुत याद आती है, उनकी हंसी, उनका प्रेम, उनका जिस तरह से वो केयर करती थी। बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, उषा और रोहना के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे जीवन से किसी ने पूरा रस ही निकाल दिया हो। और हमारे पास एक रूटीन था, हमारे पास बहुत सारे काम थे करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं, कनेक्शन फील नहीं हो पा रहा था। पर सोमा के साथ ऐसे नहीं था, वो हमेशा माँ से कनेक्टेड फील कर पाती थी। उसके बाद हम जिस तरह से जब माता थी यहाँ पे तो उनसे बात करते थे, क्या क्या हुआ महल में वो सब उनको बताते थे। महारानियों ने क्या बोला, सब कुछ। तो वो सब वो मिस करती हैं। तो वो उनके रूम में जब काम करने जाती हैं तो वो अपने मन में माता से बात कर रही होती है। लेकिन सोमा जो है, सिर्फ सोमा ही है जिसको माता के मैसेजेस आते थे। तो वो जो अग्नि माता जला के गई थी महल में,
वहां से सोमा को मैसेजेस आते थे। तो जो ये दूरी थी, जो डिस्टेंस था सोमा और माँ के बीच में, उसका कोई मतलब नहीं था। फिर सोमा कहती है इन तीनों को कि अगर आप शांत रह के सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको भी वो मैसेजेस मिलेंगे। उसके बाद मीनाक्षी कहती है कि पता नहीं सोमा सच बोल रही है या उसकी स्टोरीज है या जो भी है, पर ये बात सच है कि उसको कनेक्टेड रहती थी हमेशा माता से। उसके बाद रोहना, उषा और मैं हमेशा सोमा को जो मैसेजेस आते थे वो सुनने के लिए हमेशा हम एकदम तैयार रहते थे, और हम विश्वास कर पाते थे उस पे। फिर 3 साल के बाद, माता के वनवास में जाने के 3 साल के बाद, रोहना एक दिन, उसको खबर मिली कि उसकी जो बहन है वो बहुत बीमार है। तो सडनली उसको बहुत घर की याद आने लगे, और मैं उसको संतावना ऐसे कंसोल कर रही थी कि कोई बात नहीं, हमारा भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता। पर रोहना जो है वो वापस मिथिला जाना चाहती थी। वहां पे सोमा आती है और वो महारानी कौशल्या को सब बताती है, तो उसका मिथिला लौटने का सब अरेंजमेंट कर देते हैं और फिर वो चली जाती है। तो मीनाक्षी कह रही है हम चारों जो है वो एक अयोध्या में एक फैमिली के जैसे बन गए थे, और धीरे धीरे करके एक एक छूटते जा रहे थे। उसके बाद मैं भी मीनाक्षी कह रही है कभी कभी मुझे भी मिथिला की बहुत याद आती थी, पर अब जो टाइम चला गया है जो पास्ट का, वो दोबारा से नहीं आने वाला है। उसके 2 साल के बाद उषा भी चली जाती है, लेकिन वो मिथिला नहीं जाती है, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और वो अपना शरीर त्याग देती है। तो अभी सिर्फ सोमा और मीनाक्षी ही बचे हैं। और वो जो अग्नि माँ ने जलाई थी, उसकी देखभाल अब ये दोनों करते हैं धीरे धीरे। मीनाक्षी की हालत भी अभी थोड़ी, उसकी एज बढ़ती जा रही है तो उसकी हालत भी थोड़ी थोड़ी अभी खराब होती जा रही है, स्पेशली उसकी आंखों की रोशनी जा रही है अभी धीरे धीरे। पर वो सोमा को ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहती काम का, इसीलिए वो कुछ बोलती नहीं है। एक सुबह जब वो उठती है और उस अग्नि के पास वो मंत्र चैंट करने के लिए जा रही होती है, तब वो गिर जाती है। उसके बाद वो किसी तरह उठ के पहुंचती है उस अग्नि के पास, तो वहाँ ऑलरेडी सोमा होती है। तो वो बोलती है कि तुम कैसे यहाँ पे आए, तो सोमा ने बोला कि हाँ मैं नोटिस कर रही हूँ तुम्हारी हालत थोड़ी सी खराब है, मुझे हेल्प करने दो। और फिर उसको बोलती है कि तुम अभी रेस्ट करो, मैं सब देख लूंगी, तुम्हारा भी ध्यान में रख लूंगी, तुम किसी बात की चिंता मत करो। और फिर तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी आंखों की रोशनी जा रही है, तो कब से जा रही है? तो मीनाक्षी कहती है बहुत महीने हो गए, और फिर मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि मैं तुम्हारा काम नहीं बढ़ाना चाहती थी। पर सोमा कहती है कि ऐसे मत बोलो, और माता ने मुझे बताया है तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन। तो माता सोमा को मैसेज देती हैं कि ये जड़ी बूटी आप लेके आइए, उसको ऐसे से बनाइए, और फिर उसके मीनाक्षी की आंखों में एक एक ड्रॉप ऐसे डालते रहना है। और फिर थोड़े दिनों के बाद मीनाक्षी की जो आई साइट है, आंखों की रोशनी है, वो पूरी तरह से ठीक रिकवर हो जाती है। और फिर वो वापस से अग्नि के पास जाके मंत्र बोलने के लिए सोमा की मदद करने लग जाती है। बाद में सोमा कहती है कि वैसे तो हमें अभी इतना मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्शन हमें माता ने दिए थे वो सिर्फ हमारा उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए दिया था। ये जो अग्नि है ये खुद से प्रज्वलित हुई है, तो ये ऐसे ही जलती रहेगी जब तक माँ वापस नहीं आ जाती। उसके बाद लेकिन हमें फिर भी मंत्र बोलते रहना चाहिए, क्योंकि माँ ने हमें बोला था। तो उससे क्या है, इस राज्य की रक्षा करती रहेगी ये अग्नि। उसके बाद सोमा कहती है कि एक आप मेरे साथ चलिए मीनाक्षी को, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। तो फिर वो एक सरप्राइज है जिसे देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। तो सोमा मीनाक्षी को समझ में नहीं आता ये क्या बोल रही है, और फिर वो उसको लेके जाती है सुबह सुबह महल से बाहर, चुपके से वो लोग जाते हैं और वो सरयू नदी के किनारे पे जाते हैं, और वहां पे उन्हें कुछ महिलाएं
एक वो ऐसे कुछ चैंट कर रही हैं, कोई मंत्र ऐसे दिखती है। तो सुमा कहती है मीनाक्षी को कि तुम्हें वो स्पॉट याद है? तो फिर मीनाक्षी बोलती है हाँ, यहाँ पे ही माता ने सबसे पहले हमें सरयू नदी से मिलाया था। हम जब अयोध्या आए थे तो हम यहाँ पे देखने आए थे सरयू नदी को। तो सुमा कहती है हाँ बिल्कुल सही, वही जगह है। तो अयोध्या की जो स्त्रियां हैं, पहले एक स्त्री ने शुरू किया, सुबह होने से पहले वो वहां पे आते हैं और पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर पहले एक ने किया, फिर धीरे धीरे करके और भी ज्यादा स्त्रियां जमा होने लग गई और सब माता की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तो ये देखकर मीनाक्षी को बहुत बहुत अच्छा लगता है और बोलती है कि कितनी करुणा, कितना प्रेम है इन लोगों में हमारी माता के लिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये उसी जगह पे प्ले कर रहे हैं जहाँ पे माता ने पूजा की थी नदी की। तो मीनाक्षी कह रही है कि हाँ वही जगह है। ऐसा लग रहा है जैसे कि माँ को पहले से ही पता था कि ऐसे फ्यूचर में ऐसे होने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले ही उस जगह को पवित्र कर दिया था। और फिर अभी जो है ये स्त्रियां आके वहां पे प्रार्थना करती हैं, जिससे कि उनकी प्रेयर्स माता तक जाते हैं और माता का आशीर्वाद उनको मिलता है। उसके बाद वो वापस से महल लौट जाते हैं। और इसी तरह 7 साल अभी खत्म हो गए हैं और 7 साल बाकी है। अगले पार्ट में हम देखेंगे और ये स्टोरी आगे